हेलो दोस्तों, मैं शीन वचन में वाम का स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है रिलेशनशिप और उसका कुछ करवा सच। एक कोटेशन से शुरू करते हैं। द पर्सन हु नीड्स द अदर द लीस्ट हैज़ द मोस्ट पावर इन अ रिलेशनशिप। बोलने का अर्थ क्या है? जिस इंसान को दूसरों की ज़रूरत कम होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं रिलेशनशिप में। देखो, कोई भी रिलेशन हो ना, रोमांटिक, फेमिलियल, इंटरपर्सनल या फिर कोई वर्क रिलेशन, कुछ भी मान लो, वहाँ पे दो पार्टीज़ होते हैं, दो एंटिटीज़ होते हैं या फिर दो इंसान होते हैं, राइट? उनमें से जिस इंसान को दूसरे की ज़रूरत कम होता है वो हमेशा शक्तिशाली होते हैं, और जिस इंसान को दूसरों की ज़रूरत ज़्यादा होता है वो हमेशा शक्तिहीन होते हैं। सच्चाई है। आप इस सच्चाई को अनदेखा कर सकते हो, अनसुना कर सकते हो, बट इसके प्रभाव से, इसके इन्फ्लुएंस से बच नहीं सकते। तो बेहतर तो ये होगा कि आप इस सच्चाई को मान लो, इस रूल को देख लो, समझ लो, सीख लो, ताकि आप जो है इस गेम को अच्छे से खेल पाओ, क्योंकि इस गेम का पार्टिसिपेंट आप ऑलरेडी हो, चाहो या ना चाहो। एक आसान से एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। क्या है ये? एक एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन यहाँ पे समझते हैं। एम्प्लॉयर मतलब जो आपको काम दिया है, जिस दफ्तर में आप काम करते हो। एम्प्लॉय मतलब आप हो, जो आप मुलाजिम हो, उनके लिए काम करते हो, राइट? अभी यहाँ पे पावरफुल कौन है? ऑफ कोर्स द एम्प्लॉयर, जो आपको काम दिया है वो ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए जो है आप उनके लिए काम करते हो। सुबह सुबह तैयार होकर, नहा धो के, खा पी के जल्दी जल्दी दफ्तर में पहुँचते हो, वो भी वक्त में। अभी जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको नौकरी दिया है, उसको भी, उसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो। उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आप जैसा बहुत सारा जो है वहाँ पे मुलाजिम है, बिना आपके वो काम नहीं कर पाएंगे, बट वो आपको बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकता है। तो आपको उनकी ज़रूरत ज़्यादा है, उनको आपकी ज़रूरत कम है, इसलिए उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, ना कि वो आपके हिसाब से काम करते हैं। यह है सच्चाई। वो आपको बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकता है, आप भी कर सकते हो, बट करंट सिचुएशन में, करंट आपका जॉब सेटअप स्किल्स में शायद आप उससे अच्छा कुछ ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए आपको उनकी ज़रूरत ज़्यादा है, उनको आपकी ज़रूरत कम है, इसलिए आप शक्तिहीन हो, वो शक्तिशाली है, इसलिए आप उनके हिसाब से काम करते हो, ना कि वो आपके हिसाब से काम करता है। ये जो मत बताया एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल। अभी मान लो यहाँ पे ये पावर जो है ये हमेशा स्टैटिक नहीं है, ये कभी शिफ्ट भी हो सकता है। शिफ्ट कैसे हो सकता है? मान लो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, पर आपको अचानक से जो है एक बड़े जो है अंक का लॉटरी लग गया, ढेरों सारा जो है दौलत आपके नसीब में आ गया, आपको बहुत सारा जो है पैसा दौलत मिल गया। या फिर मान लो आप खुद को अपस्किल कर लिए, अपग्रेड कर लिए, आप कुछ नया सा स्किल्स जो है डेवलप किए, और अभी जो है आप इससे बेहतर जॉब जो है ले सकते हो। अभी आपका पोजीशन क्या हो गया? उस एम्प्लॉयर के और आपका जो डायनामिक्स था, उस डायनामिक्स में आपका पोजीशन अभी थोड़ा बेहतर हुआ, राइट? अभी आप जो है नेगोशिएशन टेबल में आओगे। आसान सा बात है, क्योंकि आप अभी जिस पैसे में काम कर रहे थे, उस पैसे में आप अभी खुद को सही नहीं देखते हो। आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा डिमांड कर सकते हो, या फिर आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो। फिर एम्प्लॉयर, आप एक टेबल में बैठते हो, डिसाइड करते हो, फिर आप लोग अगर कोई फाइनली डिसीजन में आते हो, दोनों में एकदम समझौता होता है, तो आप कंटिन्यू करते हो काम करना, या फिर आप छोड़ के चले जाते हो, आप दूसरी अच्छी जॉब ढूंढ लेते हो, क्योंकि दूसरा जॉब आप ढूंढ लेते हो क्योंकि आपका जो है स्किल सेट अभी बदल चुका है, आप उससे ज़्यादा पा सकते हो, ले सकते हो। ये हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन। सेम गोज इन एवरी अदर रिलेशन। एवरी अदर रिलेशन, खास करके रोमांटिक रिलेशन में यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। अभी जहाँ तक रोमांटिक रिलेशन का बात है, वहाँ पे दो इंसान होते हैं, राइट? और जब आप कोई रोमांटिक पार्टनर को चूज़ करते हो, या फिर वो आपको चूज़ करते हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को चूज़ करते हो, आप बहुत कुछ मेजर करते हो, सबकॉन्शियसली करते हो शायद। एकदम लिस्ट बुक लेके जाके या फिर चेक लिस्ट लेके आप चेक नहीं करते हो। आपका जो है सबकॉन्शियस, वो देख के आपका मार्केट प्लेस वैल्यू, उसका मार्केट प्लेस वैल्यू आप सबकॉन्शियसली समझ जाते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि उनके साथ आपको जो है रिश्ते कायम करने हैं। पर यहाँ पे भी जो है पावर प्ले हमेशा रहता है। अभी जहाँ तक पावर का बात है, ये पावर प्रॉब्लमैटिक नहीं है। पावर इन एंड ऑफ इटसेल्फ खुद से जो है ख़राब नहीं है, अच्छा नहीं है, इट्स जस्ट अ टूल। पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पावरफुल पार्टनर जो है वो आपको होने चाहिए, और वो आप कब हो सकते हो? जब आपको दूसरों की ज़रूरत कम होगा। द वन हु नीड्स द अदर द लीस्ट हैज़ द मोस्ट पावर इन अ रिलेशनशिप। जो इंसान को दूसरों की ज़रूरत कम होता है वो हमेशा रिलेशन में शक्तिशाली होते हैं, और जिसको दूसरों की ज़रूरत ज़्यादा होता है वो हमेशा शक्तिहीन होते हैं उसके रिलेशन में, उस रिलेशन के हिसाब से। देखो, अभी जहाँ तक मैं पावर की बात बोल रहा हूँ, पावर सुन के लोगों को लगता है कि ये थोड़ा मैनिपुलेटिव है या फिर कुछ ऐसा है, बट बात कुछ ऐसा नहीं है। हेल्थ रिलेशन में भी पावर प्ले होता है, हर कोई रिलेशन में पावर प्ले होता है, हेल्थी हो या अनहेल्थी। हेल्थी पावर प्ले कैसा होगा? जहाँ पे पावर बैक एंड फोर्थ फ्लो करते हैं। देखो,
हेल्थी रिलेशन कैसा होता है जानते हो? जहाँ पे कभी मैं पावरफुल हूँ, कभी आप, कभी मुझे आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, कभी आपको मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, या फिर कभी मैं शक्तिशाली हूँ, कभी मैं जो है होल्ड कर रहा हूँ पावर पोजीशन, कभी आप पावर पोजीशन होल्ड कर रहे हो, बैक एंड फोर्थ मूव करता है। ये है हेल्थी रिलेशन। बट अनहेल्थी रिलेशन कहाँ पे हो जाता है जानते हो? जहाँ पे आप एक इंसान जो है रिलेशन में आप पूरा जो है टिरनी जैसा करते हो, आप नियंत्रण करते हो सब हर तरीके से, मैनिपुलेशन करते हो, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, या फिर जो है आप डराते हो एक तरीके से दूसरों को। दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन एंड दैट्स कॉल्ड पावर प्ले। और इस जगह से आप अगर खुद को पाते हो तो हमेशा ये होना चाहिए कि आप पावरफुल प्लेयर हो, ना कि आप पावर प्ले में फंस जाओ या फिर आप किसी के कॉग में फंस के रह जाओ, आप पावरलेस बन के हमेशा रह जाओ। तो इसलिए आपके पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए रिलेशन में भी शायद। इसलिए शायद आपको एक इंसान के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ये तो है सच्चाई। और मैं जैसे कि बताया कि रिलेशन दो तरीके का होता है और हर रिलेशन में जो है पावर प्ले होते हैं। एक तो होता है हेल्थी पावर बैलेंस, जहाँ पे पावर बैक एंड फोर्थ फ्लो करता है। कभी वो पावरफुल है आपसे, कभी आप हो उनके, क्योंकि कभी उनका ज़रूरत ज़्यादा है, कभी आपका। जब आपका ज़रूरत उनसे है तो वो आपको अपने हिसाब से मनाएंगे। आप थोड़ा बहुत डीली डैलिंग कर सकते हो, मैं करूँगा, देखूँगा, सोचूंगा, ये सब कर सकते हो। सिमिलरली दूसरा भी होगा, जब आपको उनकी ज़रूरत ज़्यादा होगा, आप उनके पास जा रहे हो, राइट। और वो अपने हिसाब से खेल सकता है क्योंकि आपकी ज़रूरत है अभी, उनके नहीं। बट ये हेल्थी है क्योंकि ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, कभी आप हो तो कभी वो, शक्तिशाली। बट अनहेल्थी कहाँ पे है? जब वो मैनिपुलेशन का शिकार आप बन जाते हो। अब ये कैसे होता है? देखो, ये दो तरीके से हो सकता है। मैं यहाँ पे सिर्फ रिलेशन का बात कर रहा हूँ, मतलब रोमांटिक रिलेशन, मतलब फेमिलियल रिलेशन नहीं, मैं सिर्फ रोमांटिक का बात कर रहा हूँ। ये हर कोई रिलेशन हो सकता है, बट खास करके मैं यहाँ पे रोमांटिक रिलेशन का बात कर रहा हूँ। और ये इम्बैलेंस कैसे क्रिएट होता है? देखो, दो तरीके से हो सकता है। एक तो है द सबमिसिव पार्टनर, जो है वो अलाउ करते हैं, जो थोड़ा बहुत नरम स्वभाव के होते हैं ना, वो दूसरों का टिरनी अलाउ कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं। बट ये सही नहीं है, क्योंकि आप एक बार अगर मान लेते हो तो कभी कभी मान लो तब तो सही है, क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट आपको जीतने नहीं है, हर दिन सब कुछ आपके तरीके से हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पर अगर आप ही हमेशा कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, वेल यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है। ये हेल्थी नहीं है, अनहेल्थी डायनेमिक्स है। देखो कैसे होता है, जैसे कि मैं बता रहा था, दो तरीके से ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है। एक तो है सबमिसिव पार्टनर, जो मान लेता है, थोड़ा वीक सा, जनरली जो वीक सा होता है वो अलाउ करते हैं डर के कारण से, इनसिक्योरिटी या फिर कोई अटैचमेंट, क्योंकि मुझे वो छोड़ के जाएगा तो मैं क्या करूँगा। या फिर द डोमिनेंट पार्टनर इन्फोर्सेस इट, जो डोमिनेंट पार्टनर होता है वो एकदम ताकत से जो है इन्फोर्स करता है, कॉन्शियस कंट्रोल जो उस तरीके से करते हैं, हमेशा होता है। पर यह है अनहेल्थी रिलेशन। एक एग्जांपल दूं, मान लो कि देखो, इससे पहले मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि रिलेशन में हमेशा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, एकदम सही है, और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। कभी कभी आपको हमेशा आप अपने हिसाब से चलोगे, या फिर आपका अगर हिसाब नहीं रहा तो आप वहाँ से वॉकआउट कर जाओगे, ये तो सही नहीं है। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। बट जैसे कि मैं बताया, कॉम्प्रोमाइज़ अगर एक ही पार्टनर हमेशा कर रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ गलती तो ज़रूर है। ये हेल्थी नहीं है, अनहेल्थी है। अभी इस जगह से क्या करना है? अगर आप अनहेल्थी रिलेशन में फंसते हो तो वहाँ पे इधर आपको पावरफुल पार्टनर बनने हैं, या फिर उस जगह से आपको निकल के बाहर आने हैं। देखो, एक रिलेशन में मान लो कि आपका पार्टनर आपको ये बोल रहा है कि आप अगर XYZ अगर नहीं करते हो तो वो आपको जो है, आपके साथ वो नहीं रहेंगे, या फिर जो है आपको अपना एक तरीके से जो है अटैचमेंट आपसे घटा लेंगे, आपसे इंटीमेट नहीं होंगे। तो ये वैसे वो कर रहे हैं, आप ये प्रेसिडेंट, ये चीज़ आप मान ले रहे हो। अभी एक बार जब आप मान लेते हो, सही है, दूसरी बार, तीसरी बार एक प्रेसिडेंस आप गलत सेट करते रहते हो ना, इसके बाद क्या होता है जानते हो? आपका जो पार्टनर है, डोमिनेटिंग पार्टनर, वो आपके प्रति जो है उसका रिस्पेक्ट वो भी घट जाता है, और वो हमेशा आपको पुश करते रहते, और आप जो है सबमिसिव डोरमैट बन जाते हो। और आपको इस जगह पे समझना है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या खो रहे हो, और उस बदले में आपको मिल क्या रहा है। और आप अगर अपना सम्मान, आत्मसम्मान, या फिर आपका शक्ति, सब कुछ खो के अगर किसी का थोड़ा बहुत क्रम्स ऑफ अफेक्शन, थोड़ा बहुत अफेक्शन का एक थोड़ा बहुत होता ना कि छींटा मिल रहा है, वो आपको चाहिए क्या? शायद नहीं। इस जगह से यू विल हैव टू वर्क आउट, दैट्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। या फिर आप हमेशा जो है पावर को अपने हाथ में रखो। शक्ति का यही सिद्धांत है कि पावर बैलेंस आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो मान लो लड़की, मान लो आपको ये कंडीशन देता है कि अगर ये नहीं होता तो मैं आपके साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा, या फिर आपके साथ नहीं रहूँगा। आप डर से जो है केव इन करते हो, या फिर आप डर से मान लेते हो। अब अभी वो पावर प्ले जो है, वो पावर प्ले को क्रिएट कर रहा है, और वहाँ पे वो जो है एक डोमिनेटिंग पार्टनर बन रहा है। नाउ शी इज़ द पावरफुल वन। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप उस पावर प्ले में खेलना चाहोगे कि नहीं, या फिर वो हेल्थी है कि नहीं।
एक बार दो बार कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, दैट्स हेल्थी। बट हमेशा अगर आप करते हो या फिर ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जा रहा है कि आपको ही करना पड़ रहा है, दैट्स अनहेल्थी। तो यहाँ से आपको निकल के आने हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट वर्थ इट मैन, दैट्स नॉट वर्थ इट। तो जो मैं बता के शुरू किया था वही मैं यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा कि रिलेशन में हमेशा दो इंसान होते हैं और वहाँ पे पावर प्ले हमेशा चलता है। द वन हु नीड्स द अदर द लीस्ट हैज़ द मोस्ट पावर। जिसको दूसरों की ज़रूरत कम होता है रिलेशन में, वो हमेशा ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा होता है दूसरों से, वो हमेशा वीक होते हैं। यह समझना आपको ज़रूरत है। और ये आप कैसे कर सकते हो, खुद को शक्तिशाली कैसे बना सकते हो, बड़ा आसान सा एग्जाम्पल है। और यह बड़ा आसान सा तरीका यह है कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। जैसे कि जॉब में, वही अगर आपका एकमात्र कंपनी है, वो अगर आपको निकाल देता तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको कुछ भी मानना पड़ेगा। मतलब जायज़ नाजायज़ कुछ भी मांग वो आपसे रखे आपका एम्प्लॉयर, आपको मानने पड़ेंगे, क्योंकि वही आपका बेस्ट ऑप्शन है। बट आप अगर जानते हो कि आपके पास सेटअप स्किल्स हैं, ये अगर चला गया तो मैं जाकर दूसरा जॉब खोज सकता हूँ शायद इससे बेहतर, तब आप तब बैक एंड फोर्थ पावर प्ले मूव करेगा। आपको कभी अगर उनकी ज़रूरत है तो उनको भी आपको ज़रूरत है। आप भी अपना डिमांड्स कभी कभी उनसे मनवा सकते हो, ना कि आप हमेशा डोर मैट जैसे उनका डिमांड्स मार रहे हो। सिमिलरली रिलेशन का भी बात एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम। जिसको दूसरों की ज़रूरत कम होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिसको दूसरों की ज़रूरत ज़्यादा होता है वो हमेशा शक्तिहीन होते हैं। यह है सच्चाई। तो बस आज का ये मुद्दा था। बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।